किसी टाइम में ये था कि ये आपका यूरोप, ये अपना इंडिया। यूरोप में एक, पूरे यूरोप की उन दिनों राजधानी हुआ करती रोम। राजधानी कौन सी? इसलिए यूरोप का साम्राज्य जो था वो कहलाता रोमन। यूरोप का साम्राज्य क्या कहलाता? रोमन एम्पायर था। पूरा साम्राज्य एक था, बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था। उस समय ये लोग पानी के रास्ते अपने साउथ इंडिया आते। कहां पर आते? और अपने यहां से मसाले लेके जाते। ठंडे देश है, ठंडे देशों में मसाले चाहिए, गर्म चीजें चाहिए। गर्म चीजें उनके वहां हो नहीं रही थी। अपने यहाँ केरला में, तमिलनाडु में, यहां पर ये चीजें होती। इलायची लेके जाते, काली मिर्च लेके जाते, इस प्रकार की चीजें, लौंग लेके जाते, इस प्रकार की चीजें वो लेके जाते। कई साल तक इनका ठीक चला ये मामला। बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े जहाज, जहाज भर के आता वहां से, यहां पर अपने सामान लेता, वापस चला जाता। रोमन एम्पायर वाले इतने रिच थे, इतना पैसा था कि पहले दुनिया में यह था, एक सामान दो, दूसरा सामान, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। क्या बोलते? मेरे पास जो है मैं आपको दे दूंगा, आपके पास है वो मुझे दे दो। तो अपने से लेके जाते, काली मिर्च लेके जाते, लौंग लेके जाते, इलायची लेके जाते। तो वो कहते यूरोपियंस कि भाई ठीक है, तुम हमें काली मिर्च दे दो और बदले में हमसे कांच के गिलास ले लो। हम कांच के गिलास बहुत अच्छे बनाते हैं। अपने वालों का ऐ है, बदले में हम एक ही चीज लेते हैं, सोना। क्या लेते हैं? सोने के अलावा कुछ भी। तो वो बेचारे अपने को सोना देते और अपने से क्या लेके जाते? काली मिर्च। क्या लेके जाते? मसाले, काली मिर्च। काली मिर्च बेसिकली जो बड़ा जो उनकी चीज थी ले जाने वाली, वो चीज कौन सी थी? काली मिर्च। काली मिर्च लेके जाते और अपने को क्या देके जाते? सोना। जो इतिहासकार हुआ, उस इतिहासकार का नाम है प्लिनी। कौन इतिहासकार हुआ है? प्लिनी। प्लिनी बेचारा कहता है कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है। क्या बोलता है? बोलो देखे। पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में, भारत में जाके गायब हो जाता है। भारत वाले लेते तो है लेकिन किसी को देते। तो ये सोना दबा दबा के रखना अपनी पुरानी आदत है। अभी तक भी अपनी सारी मम्मियों ने छुपा रखा है। लड़कियों के तो सारी मम्मियों ने छुपा रखा होगा कि नहीं, काम आएगा तेरे, कभी ना कभी काम आएगा। और बाकी सब आज भी अपने को इन्वेस्टमेंट करना होता है। अपने दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गोल्ड। गोल्ड ले ले यार, सोना। इसलिए सोने की रेट कभी कमी नहीं हो रही, क्योंकि सोने की डिमांड बनी हुई है। डिमांड सप्लाई का नियम है। जितनी ज्यादा डिमांड है उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं है, इसलिए रेट हमेशा क्या रहती है सोने की? भाई रहती है उसकी, क्योंकि डिमांड में हमेशा बना रहता है। इसलिए प्लिनी ने बेचारे ने कहा कि पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया के अंदर घूमता रहता है। भाई मैंने सोना इनको दिया, इन्होंने सोना इनको दिया, इन्होंने सोना इनको दिया, लेकिन भारत वालों ने कहा दबा लो, अब आगे किसी को देना काली मिर्च ले जाओ, तुम्हें जीती चाहिए, सोना अब हम किसी को देंगे। तो सोने के प्रति अपनी बड़ी गजब की दीवानगी थी। और रोम में एक राजा हुआ था, नीरो। कौन राजा हुआ था? कभी एक स्टेटमेंट कभी आपने सुना हो कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। क्या स्टेटमेंट है? जब रोम जल रहा था तो नीरो बड़ा बेफिक्र राजा था। एक बार रोम में अकाल पड़ा हुआ, जनता बेचारी त्राहिमाम त्राहिमाम करे भूखी, और नीरो मजे करता। नीरो की जो पत्नी थी वो दूध से नहाया करती थी। मिस्र से उसके लिए गुलाब के पत्ते मंगाए जाते कि गुलाब के पत्तों के साथ में वो नहाएगी। क्योंकि जब तुम्हारी रानी गुलाब के पत्तों से नहा रही थी तब लोग भूख से मर रहे थे। तो जब नीरो बांसुरी बजा रहा था तब रोम क्या हो रहा था? जल रहा। क्या रोम जल रहा था? नीरो क्या कर रहा था? तो नीरो वहां का एक राजा हुआ है। नीरो को जब ये पता चला कि ये बेटे यहां से लेके जाते हैं सोना और बदले में क्या लेके आते हैं? एक सोने से भरा हुआ जहाज केरला आता, एक सोने से भरा हुआ जहाज अपने कोई कर्नाटका तमिलनाडु आता, और यहां से बदले में सोना उतारता और बदले में क्या लेके जाता? उसने कहा दिमाग खराब है, ये कौन सा भुगतान संतुलन है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ही गड़बड़ाया हुआ है कि तुम सोना दे के और काली मिर्च लेके आ जाओ। अगली बार किसी ने सोने के बदले में काली मिर्च ली, मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। और फिर भी रोम के व्यापारियों ने कहा कि नीरो चौप काली मिर्च चाहिए, उसके लिए जीता सोना चाहिएगा, हम देंगे। वो फिर भी अपने यहां सोना लेके आते। कालांतर में रोमन एम्पायर लंबे नहीं चलते, रोमन एम्पायर टूट गया, दो टुकड़े हो गए। ईस्टर्न रोमन एम्पायर, पूर्वी रोमन साम्राज्य, और पश्चिमी। पश्चिम की राजधानी तो रोम है, पूर्व की राजधानी चेंज होगी। पूर्व की राजधानी होगी कुस्तुनतुनिया। कौन सी होगी? कॉन्स्टेंटिनोपल। आजकल आप बोलते हो इस्तांबुल। तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, तो अब वो हो गया इस्तांबुल हो गया। जब एम्पायर टूटा ना,
जब बड़े साम्राज्य होते हैं तो साम्राज्य के पास पैसे ज्यादा होते हैं। साम्राज्य जब राज्य छोटे छोटे होंगे तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं। तो इनका ये व्यापार खत्म हो गया। अब वो जलमार्ग से आने बंद हो गए। छोटे व्यापारियों के पास बड़े जहाज नहीं, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, इतनी दूर आना। अब इतनी दूर यदि कोई व्यापारी यहां से यहां तक चल के आता, उसके पास बहुत बड़ा जहाज चाहिए, बहुत बड़ा पैसे चाहिए, सेना चाहिए, रास्ते में कोई लूट ना ले, तो व्यापारी अपनी सेना लेके आते। अब इतने बड़े व्यापारी नहीं थे। अब क्या किया जाए, अब भी चाहिए उनको काली मिर्च, तो तब एक नया रूट पकड़ा। साउथ इंडिया से ये लैंड रूट से अपने नॉर्थ आता, नॉर्थ से लैंड रूट से पाकिस्तान जाता, पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाता, अफगानिस्तान से ईरान जाता, ईरान से टर्की जाता, टर्की से यूरोप जाता। स्थल मार्ग कौन से जाने लगे? ठीक चल रहा है अब तक भी। ईसाई है, यहां पर भी ईसाइयों का राज है, यहां पर भी ईसाइयों का राज है। बीच में 1469 के आसपास में इधर कब्जा कर लेते हैं तुर्क। कौन कब्जा करते हैं? और जब तुर्कों ने कब्जा किया, तो जैसे तुर्कों ने कब्जा किया तो तुर्कों ने ये वाला जो रूट था ये ब्लॉक किया, ये वाला इधर वाला रूट था ये ब्लॉक किया, और इधर वाले ईसाइयों को कहा यदि इधर काली मिर्च लेने आ गए देख लेना, एक भी जिंदा नहीं जाएगा। इसलिए वो जो स्थल मार्ग से अपनी काली मिर्च इधर जा रही थी, वो जानी क्या हो गई, पूरी काली मिर्च जानी बंद हो गई। यूरोप में काली मिर्च की भयंकर डिमांड, पर क्या करो, तुर्कों ने रूट ही ब्लॉक कर दिया। भाई कोई रास्ते में नहीं जाने देगा तो बिना काली मिर्च के रहना पड़ेगा आपको। एक दिन स्पेन में, स्पेन की बात है, स्पेन में एक लड़का आमलेट खा रहा है, अपनी मां को कहता है कितना फीका आमलेट बना के लाई है, खाया ही नहीं जाता, उल्टियां होती है इस आमलेट को देख के तुम्हारे। और मां ने उसको वापस डायलॉग दिया, इतने ज्यादा स्पाइसी खाना ना तो इंडिया ढूंढ ले। क्या ढूंढ ले? इतने स्पाइसी मसाले खाने ना तेरे को आमलेट के अंदर, तो इंडिया जा। उस लड़के को बात यहां लगी जाके, उसने कहा अब अपनी जिंदगी का एको मकसद है, क्या ढूंढना है। उन दिनों स्पेन में एक रानी हुआ करती, उस रानी का नाम था इसाबेला। रानी का नाम क्या था? और इसाबेला ने घोषणा कर रखी थी कि जो कोई इंडिया जाएगा उसको मैं जहाज दूंगी, उसको मैं रुपए दूंगी, बस इंडिया जाए और वहां से काली मिर्च लेके आए। वो लड़का गया, उसने जाके इसाबेला को, हर हाइनेस मैं इंडिया जाने के लिए तैयार हूं, मुझे जहाज दिया जाए, मुझे पैसे दिए जाए। इसाबेला ने कहा राजकोष से धन दिया जाए, जहाज दिया जाए, जाओ विजय भाव तुम इंडिया ढूंढो और इंडिया से क्या लेके आओ, काली मिर्च। वो लड़का केवल इतना जानता था कि इंडिया के लोग काले हैं। इंडिया के लोग कैसे हैं? वो जहाज में चढ़ा, अब समुद्र में जहाज चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा है। अचानक एक बंदरगाह पे काले काले लोग दिखाई दिए। उसने कहा यस इंडिया आ गया, इंडिया आ गया। वो जो लोग थे उन लोगों ने कहा है भाई साहब तुम वेस्ट में आ गए हो। कहां पर आ गए हो? तुम्हें ईस्ट में जाना था, इंडिया उधर है, तुम गलत ट्रैक पे आ गए हो। उसने कहा ठीक है, अब जहां पहुंचे वही ठीक है। इसलिए उसने इस जगह का नाम दिया वेस्ट इंडीज। क्या नाम दिया? इंडिया ढूंढते ढूंढते वो बंदा अमेरिका ढूंढ गया। क्या ढूंढ गया? खोजने क्या निकला था? क्या खोज गया? वो कोलंबस था। वो कौन था? आमलेट के चक्कर में अमेरिका की खोज हो गई उधर। और वो उधर वालों को उसने कहा जो भी है वेस्ट में आ गया, पर तुम भी इंडिया ही हो यार, तो मेरे लिए तो तुम भी इंडिया ही हो। इसलिए उसने उसका नाम ही दे दिया वेस्ट इंडिया। क्या नाम दे दिया? इसलिए आज भी उसको हम क्या बोलते हैं? मुझे कई बार लगता है कि यार कोलंबस यदि मुझे कभी मिलता तो मैं उससे पूछता कि कोलंबस मान लिया कि काले काले लोग हैं, पर इतने भी नहीं थे यार, हमारे में उनमें अंतर है यार। और रंग को यदि तू मान भी रहा है समानता का आधार, तो होठ तो चेक करता, बालों की डिजाइन तो चेक करता है। तुलना थोड़ा तो ढंग से करना चाहिए था। इवन अपने गांधी जी जब अफ्रीका के अंदर थे, गांधी जी को जेल में बंद किया अंग्रेजों ने, तो गांधी जी ने वहां अंग्रेजों को कहा कि मैं अफ्रीका वाले कालों के साथ नहीं रहूंगा, मैं इतना काला थोड़ी हूं। इसलिए अफ्रीका वाले काले आज भी कहते हैं कि गांधी जी ने कोई रंग भेद का विरोध नहीं किया, गांधी जी हमसे पूरा रंग भेद करते थे। इसलिए बीच में अफ्रीका में गांधी जी की मूर्ति लगाई गई, अफ्रीका वाले कालों ने तोड़ दी। उनका यह आदमी हमसे रंग भेद करता था, ये कहता था कि मैं कम काला हूं, हम तो खाली सांवले हैं, वो वाले क्या है। अब जब ये इधर वालों को नहीं मिला, एक देश और था पुर्तगाल। कौन सा देश है? पुर्तगाल में एक राजा है हेनरी। पुर्तगाल का राजा कौन है?
और हेनरी ने भी घोषणा कर रखी है, जो कोई इंडिया ढूंढेगा उसको इनाम दूंगा। इधर बीच में एक महाद्वीप और पड़ गया आपका, अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका में नीचे वाला जो समुद्र है ना, इधर वाला, इसमें तूफान बहुत भयंकर आते, इसलिए यूरोप वाले जब भी आते हैं तो ऊपर ऊपर आगे चले जाते, कभी भी नीचे नहीं जाते। और नीचे वाले को बोलते थे कि स्ट्रॉम सी है, स्ट्रॉम आते हैं जिस सी के अंदर, इसमें तूफान आते हैं, इसलिए इधर जाएंगे नहीं। एक दिन एक पुर्तगाल का यात्री नीचे उतर गया, वो यहां तक पहुंच गया। किसी भी महाद्वीप के अंदर जो सबसे नीचे वाली टिप होती है ना, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? तो वो कैप ऑफ स्ट्रॉम, तूफानों की जो कैप थी, उस कैप पर पहुंच गया। जब वो यहां इस कैप पर पहुंचा ना, तो उसको एक जहाज मिला, जिस जहाज का जो कैप्टन था वो आवाज लगा रहा था कि इंडिया इंडिया इंडिया, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। उस पुर्तगाली ने जाके पूछा भाई साहब तुम कौन? मैं इंडिया से। कहां से आए? उसने गुजरात। तुम इंडिया से यहां आते? उसने कहा रेगुलर। तुम मुझे इंडिया ले जा सकते हो कि कभी भी? श्योर तुम इंडिया का? अरे मैं इंडिया का हूं। वो बेचारा पुर्तगाली वापस भागा यहां से। उसने पुर्तगाल जाके बताया कि मैंने इंडिया तो नहीं ढूंढा, पर मैंने वो कैप ढूंढी है जहां से इंडिया जा सकते हो, क्योंकि वहां कई इंडियन आते हैं। वो जो पुर्तगाली था उसका नाम था बार्टोलोम्यू डियाज। क्या नाम था पुर्तगाली का? बार्टोलोम्यू डियाज। राजा ने कहा कि वो कैप कौन सी है? कहा वही कैप जहां तूफान ज्यादा आते हैं, वो कैप ऑफ स्ट्रॉम है। राजा ने कहा नहीं, वो कैप वो है जहां से हमें इंडिया जाने की आशा नजर आई है। आज के बाद उस कैप का नाम है कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम है? इसलिए अफ्रीका में सबसे नीचे वाली जो टिप है उसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, क्योंकि उनको गुड होप नजर आई, इंडिया जाने की आशाएं नजर आई। उस कैप पर बाद में उन्होंने टाउन बसाया, इसलिए नाम है कैप टाउन। क्या नाम है शहर का? उस कैप पर टाउन बसाया गया, इसलिए उसका नाम ही क्या रखा गया? उसने जाके, ये 1487 की बात है, और उसने जाकर इंडिया जाने का उधर से। अब दिक्कत यह है कि कौन जाए? पहले तो इस तूफान में कौन पहुंचे, और तूफान में पहुंच जाए तो बाद में इंडिया कौन जाए उनके साथ में? इधर वाला ये पूरा रास्ता लेते हुए यहां इंडिया कौन पहुंचे? एक दिन राजा फिर अपने पसोपेश में, एक दिन राजा अपने महल में घुस रहा है। घुसते हुए राजा ने एक गार्ड को देख के कहा कि जेंटलमैन, तुमको पहले कभी नहीं देखा, आज पहली बार मैं देख रहा हूं। मुझे सल्यूट मारा। उसने कहा जी सर, पहले मेरे पिता इस गार्ड की नौकरी करते थे, पिता रिटायरमेंट हो गए हैं, इसलिए राज्य ने पिता की जगह मुझे नौकरी पे रखा है। मुझे आते हुए कुछ ही दिन हुए, इसलिए आपकी नजर नहीं पड़ी। राजा ने पुनः कहा कि तुम काफी हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हो, तुम एक गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? क्या तुम जीवन में कुछ अच्छा नहीं करना चाहते? उसने वापस कहा कि राजा ने ठीक पहचाना, मैं कैप्टन बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? उस समय यूरोप की सबसे बड़ी नौकरी थी नेवी, तो नेवी के अंदर ज्यादा उनसे बहादुर कोई नहीं। राजा ने कहा तू साइड में आ। पक्का तू कैप्टन बनना चाहता? उसने कहा क्या तुझे यदि कोई टारगेट दिया जाए वहां करेगा? उसने खुद चला के कहा यदि आप सोच रहे हो इंडिया भेज रहे हो तो मैं इंडिया जाना पसंद करूंगा। राजा ने उस बंदे को 4 जहाज दिए, 2 तोपें दी, रवाना हुई है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। कौन सी राजधानी है? राजा ने घोषणा की लिस्बन के सारे चर्च में एक साथ घंटियां बजाई जाएगी। ये बंदा जो जा रहा है इसके लिए दुआएं मांगी जाएगी कि सफल हो। उस बंदे कहा गया बीच में जो कोई आए तोपों से उड़ा देना, लक्ष्य एक ही, काली मिर्च आनी चाहिए। वो बंदा वहां से कैप ऑफ गुड होप पहुंचता है। कैप ऑफ गुड होप पे एक गुजराती भैया मिलते हैं, उसको अब्दुल मनिक उसको लेके आते हैं केरला। वो बंदा भारत का रास्ता खोज देता है। वो बंदा था वास्को डी गामा। क्या नाम था? राजा का एक गार्ड राजा की तरफ से 4 जहाज और 2 तोपे लेकर रवाना होता है। उसके आधे सदस्य बीच में मर गए थे। कोई तूफान में मरा, कोई मलेरिया में मरा, कोई दूसरी बीमारी से मरा, कोई लड़ाई में मरा, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा कि ना, भले सारे मर जाए मैं अकेला जाऊंगा। जब वो काली मिर्च लेके यहां से यहां पहुंचा तो उसने काली मिर्च मान लो केरला से 1 रुपए किलो में खरीदी थी। यूरोप में इतनी डिमांड थी कि 60 रुपए किलो में बिकी। 60 गुना फायदा था। कितना गुना फायदा था? इसलिए बचपन से जो आप पढ़ते आए कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, नहीं, वास्को डी गामा ने भारत आने वाले रास्ते की खोज की। भारत गुमशुदा थोड़ी था। हम शताब्दियों से थे, हम पहले थे, हम आज हैं, हम आगे रहेंगे। उनको रास्ता भूल गए थे वो लोग। इस वापस स्थल मार्ग की खोज करने वाला, जल मार्ग की कोई खोज करने वाला बंदा था। वो कौन था? वास्को डी गामा जब इंडिया आया तो उसे 2 चीजें पता थी। वो 2 धर्मों के बारे में खूब अच्छे से जानता था। वो ईसाई था, इसलिए वो जानता था कि दुनिया में ईसाई धर्म के लोग होते हैं।
एक वो ये जानता था कि दुनिया में मुसलमान होते हैं, क्योंकि मुसलमानों के साथ ईसाइयों की लंबे टाइम से लड़ाइयां चल रही थी, अरब वालों के साथ उनके पंगे चल रहे थे। वो ये जानता था कि अरब में जो मुसलमान है ये टोपियां रखते हैं, तो उसे लगता था मुसलमान पूरी दुनिया में क्या लगाते हैं, टोपियां। मुझे दो पता था कि या तो ईसाई होते हैं दुनिया में, क्या होते हैं, मुसलमान। जब वो अपने केरल आया तो उसे टोपियों वाले नहीं मिले, तो उसको लगा कि मुसलमान तो नहीं है, तो उसे लगा ईसाई है। तो पहले वो बड़ा राजी होता है, वो लेटर लिखता है कि मैं जहां पर आजकल आया हुआ हूं वहां पर अपने वाले भाई लोग हैं और सारे के सारे ईसाई है। और उसने कहा गजब की बात है, ये क्राइस्ट की पूजा करते हैं, क्राइस्ट भगवान जो जीसस जो होते हैं, ईसा मसीह क्राइस्ट की पूजा करते हैं। और उसने कहा क्राइस्ट की मम्मी की भी पूजा करते हैं, मदर मेरी। तो जीसस की मम्मी, उनका नाम क्या है, अरे मदर मेरी की भी पूजा करते हैं। पर अफसोस ये थोड़े रास्ता भटक गए, ये मूर्ति पूजा करने लग गए। क्या करने लग गए, क्योंकि ईसाई और इस्लाम धर्म दोनों कहते हैं मूर्ति पूजा करनी। और उसने कहा यार ये करते तो क्राइस्ट की पूजा है, करते तो मदर मेरी की पूजा है, पर इन्होंने मूर्तियां बना ली, रास्ता भटके वे ईसाई है। फिर थोड़े दिन बाद अपने वाले वास्को डी गामा को बुलाया, इधर आ, ये क्राइस्ट नहीं है, कृष्ण है। वो कृष्ण को क्या समझ रहा था, और सुन, ये मदर मेरी नहीं है, हमारी है, तेरी इस मदर से कोई भी लेना देना। और सुन, तुम्हारी जो मदर मेरी है वो दया, करुणा, सहानुभूति वैसी है। इस जो जीसस की मम्मी, उनको माना जाता है दया की देवी है, करुणा की देवी है, सहानुभूति की देवी है एकदम। हमारे वाली का ऐसा कोई लेना देना नहीं है, बकरे के झटके लेती है, झटके, दुश्मनों के खून पी जाती है भाई साहब, चंडी भवानी कालका महिषासुर मर्दिनी है। तो प्लीज आज के बाद ये नहीं कहेगा मदर मेरी है, तेरी नहीं है। तो यूरोपियंस को यह पता चला कि यहां पर एक धर्म और है, हिंदू। जब वो अपने बारे में जाने तो उनको पता चला है हिंदुओं में तो खुद में पता नहीं कितनी ब्रांच है। विष्णु को माने वो वैष्णव, शिव को माने वो शैव, माता जी को माने वो शाक्त, जो इन तीनों को ही नहीं माने, निर्गुण को माने वो जैन और बौद्ध। फिर उनको पता चला यहां पर मुसलमान भी है, टोपियों वाले नहीं है। फिर उनको पता चला कि यहां पे यहूदी भी हैं थोड़े बहुत। फिर उनको पता चला कि यहां पे सिख और रहते हैं। पर उनको सबसे अधिक इंटरेस्ट यदि किसी धर्म के अंदर आया था तो वो था बौद्ध। वो कौन सा था, यूरोपियंस को बौद्ध धर्म में बड़े मजे आए, क्योंकि दुनिया में दो धर्म ऐसे हैं जिनका विस्तार हुआ है, ईसाई और इस्लाम। दुनिया के ज्यादातर देश या तो ईसाई है, दुनिया के ज्यादातर देश या क्या है, इस्लाम। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन थे राजा। एक राजा है, वो राजा ईसाई बना। राजा ने ईसाई बनने के बाद अगले दिन पब्लिक ऑर्डर जारी किया कि सिलेबस चेंज, कल से सारे बाइबिल पढ़ोगे। तो सारी की सारी पब्लिक क्या हो गई, ईसाई। राजा ने इस राज्य पर आक्रमण किया, तुम भी बाइबिल पढ़ोगे, ये भी सारे क्या हो गए, ईसाई। सेम इस्लाम का है, जिस राजा ने जहां कब्जा किया वहां की जनता को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा कोई धर्म जो दुनिया में फैला है वो कौन सा है, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, चाइना, जापान, कोरिया, सारे बुद्ध है। तो यूरोपियंस ने कहा, और यूरोपियंस में भी एक अंग्रेज था अपने यहां पर, उस अंग्रेज का नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या नाम था अंग्रेज का, अलेक्जेंडर कनिंगम। और अलेक्जेंडर कनिंगम ने कहा यार ये बौद्ध धर्म इतना फैल गया, इसका क्या रीजन है। क्या कोई राजा तलवार लेके निकला और उसने जाके श्रीलंका वालों की तलवार लगाएगी, बुद्ध को मानो रहे वरना सबको काट दूंगा। हमने कहा होल्ड ब्रो होल्ड, बुद्ध वह आदमी था जिसने कहा युद्ध नहीं करना, बुद्ध ने युद्ध बंद कर दिए थे। तो उसने तो नॉन वायलेंस, अहिंसा की नीति अपनाने वाला आदमी था। तो ये कैसे फैले कि कोई एक बौद्ध हुआ, उसने किताब ली, किताब लेके श्रीलंका वालों के पास गया कि देखो कितनी अच्छी बुक है, तुम भी पढ़ के देखो, अच्छी लगे तो तुम भी फॉलो करो, और लोगों ने फॉलो की। अलेक्जेंडर कनिंघम को लगा क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को लोग इसलिए मान लेंगे उसके विचार बहुत अच्छे हैं, और यदि ऐसा होता है तो उस महान व्यक्ति के बारे में जानना चाहिए। वो लाइट ऑफ एशिया है। वो क्या है, इस एशिया को प्रकाश दिखाने वाला, एशिया का ज्योतिपुंज कोई है तो भगवान बुद्ध है। इसलिए भगवान बुद्ध के बारे में जानने लगे। भगवान बुद्ध के बारे में जानने लगे तो कैसे जानोगे, तो उन्होंने कहा जहां जहां भगवान बुद्ध है वहां की खुदाई करवाओ। इस चक्कर में खुदाई शुरू हो गई। क्या भगवान बुद्ध पैदा कहां है, लुम्बिनी खोदो रे। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहां है, कुशीनगर, इसकी खुदाई करो। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई, बोध गया, इसकी खुदाई करो। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया, सारनाथ, इसकी खुदाई करो। भगवान बुद्ध ने लंबा टाइम कहां बिताया, श्रावस्ती, इसकी खुदाई करो। अलेक्जेंडर कनिंघम कितना दीवाना हुआ होगा बुद्धिज्म का कि एक दिन वो अपने भोपाल की बेगम के पास जाता है।
भोपाल में अपने एक बेगम हुआ करती, शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम के पास गए, उसने जाकर हर हाय रे शाहजहां बेगम, तुम्हारी राजधानी भोपाल से 10 किलोमीटर दूर बाहर जब राइट हैंड साइड में एक पहाड़ के ऊपर 3 मंदिर बने हुए, बहुत सुंदर मंदिर है शाहजहां बेगम, यदि तुम मुझे परमिशन दो तो मैं पूरे पहाड़ को नीचे से काट के लंदन ले जाना चाहता हूं। शाहजहां बेगम ने कहा है, हमने तो नहीं देखे, चलो मेरे साथ। वो बेगम को लेके गया, ऊपर पहाड़ पर 3 सुंदर मंदिर बने हुए, इनमें एक सही बना हुआ, 2 थोड़े टूट चुके थे। उसने पुनः कहा कि बेगम प्लीज, हम पहाड़ को नीचे से पूरा काट लेंगे एकदम एग्जैक्टली, ऐसा कैसा उठा के लंदन ले जाएंगे। बेगम ने कहा ना, तुम पहाड़ काट नहीं सकते, हाँ तुम इसकी डिजाइन देख सकते हो, पेंटिंग बनवा सकते हो, मूर्तियां बनवा सकते हो, यहां पर कुछ भी आपको पढ़ना हो वो पढ़ सकते हो, पर पहाड़ काटने की अनुमति तुम्हें नहीं दूंगी। थैंक यू शाहजहां बेगम, क्योंकि यदि वो पहाड़ काटने की अनुमति दे देती तो सांची की महान स्तूप हमारे हिस्से नहीं होते। वो जो 3 मंदिरों की बात कर रहा था वो सांची का महान स्तूप है, वो सांची की महान स्तूप को काट के लंदन ले जाना चाहता था। अलेक्जेंडर कनिंघम बौद्ध धर्म का इतना दीवाना हो गया था,